हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 12 उसका पार्ट डी जो कि है टू कपल्ड मैसेज इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि है अ मैकेनिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू आइडेंटिकल मैसेज दैट आर फ्री टू स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है जी। ये आपके सामने एक फिगर शो हो रही है। ये क्या है? एक पूरा सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है जी। जिसमें टू आइडेंटिकल मैसेज, ये देखें, एक ये मैस है और ये मैस, ये क्या है? आइडेंटिकल है, मीन्स के सेम है, ठीक है। डेट आर फ्री टू स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, जो कि ये क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल सरफेस है ना, ये स्प्रिंग्स के साथ अटैच हैं और ये इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इस पूरे मैकेनिकल सिस्टम को क्या कहेंगे? टू कपल्ड मैसेज, ठीक है जी। ये क्या हम कहेंगे कि ये जो दो मैसेज हैं स्प्रिंग के साथ अटैच हैं, ये क्या हुए हुए हैं? कपल्ड हुए हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये बात करते हैं, ये आप नेक्स्ट फिगर देख रहे हैं, इसमें अगर हम डेरिवेशन में देखें तो हमने जैसा कि बात की, जो मैसेज हैं वो क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। ये टू मैसेज हैं, एम और एम, ठीक है। ये मैसेज क्या है? आइडेंटिकल हैं, सेम है, लेकिन जो इनकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? इस मैस की डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये वाई डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, जबकि हॉरिजेंटल सरफेस है ये। और जब स्प्रिंग्स को हम स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो ये क्या मैसेज क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग है, इसकी भी ज़ाहिर बात है, हर एक स्प्रिंग की कोई स्टिफनेस होती है। तो ये तीनों स्प्रिंग्स जो इन मैसेज के साथ अटैच हैं, हम कहते हैं कि क्योंकि इन ये मैसेज भी आइडेंटिकल हैं, सो दो जो स्टिफनेस होगी स्प्रिंग्स की वो भी सेम होगी, ठीक है जी। उसके बाद जी हम बात करते हैं, जो ये हॉरिजेंटल सरफेस होती है ना, हॉरिजेंटल सिस्टम जो होता है उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम कहें तो वो गलत ना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे कोई हेडिंग दी गई है, लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ टू कपल्ड मैसेज, ठीक है जी। दो मैसेज हैं वो आपस में कपल्ड हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक पूरे सिस्टम के अंदर। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ़ द मैसेज आर हॉरिजॉन्टल oscillating on a horizontal frictionless surface, then we say that there is longitudinal oscillation, ठीक है। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब इस लॉन्गिट्यूडनल मोड ऑफ ऑसिलेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आती है इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन और एक होती है आउट ऑफ फेज या एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सबसे पहले इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि इन फेज मीन्स डैट बोथ, ये जो मैसेज की डिस्प्लेसमेंट है, अगर देखें कि ये मैस जो है ये एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरफ मूव कर रहा है और जो वाई में डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस तरफ ही लेफ़्ट साइड पे मूव कर रही है। तो मीन्स क्या कि समझ हमें क्या आती है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो अगर सेम होगी तो वो क्या होगा? इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा, ठीक है जी। तो अगर हम इसमें एक और काबिले गौर बात वो ये है कि ये जो स्प्रिंग के साथ मैसेज अटैच हैं, ये जो मिडल स्प्रिंग है, ये इस पूरे मोड ऑफ वाइब्रेशन में इन फेज में हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि ये देखें आप, ना तो ये स्ट्रेच हो रहा है ना तो कंप्रेस हो रहा है। फिगर 1 में भी देखें और फिगर 2 में भी देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम इस स्प्रिंग को निकाल भी दें इस सिस्टम से, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी सिंगल मैस अटैच टू सिंगल स्प्रिंग, वो ही पूरे सिस्टम की होगी। वो क्या है जी? फ्रीक्वेंसी वो है जी ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओवर एम। हेयर एस इज स्टिफनेस एंड एम इज़ द मैस ऑफ बॉडी और अटैच टू स्प्रिंग, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, तो एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन में जैसे इन फेज में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अगर सेम हो तो वो क्या होती है? इन फेज। तो इसी तरह एंटी फेज जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एंटी फेज मीन्स ऑपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। देखें आप फिगर 1 में भी देख सकते हैं और फिगर 2 में भी।
और इसी तरह जैसे हमने इन फेज़ में बात की थी कि जो मिडल स्प्रिंग होता है वो वाइब्रेशन में इस तरह रोल प्ले नहीं करता जैसा कि एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन में होता है। एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये जो मिडल स्प्रिंग है, आप फिगर 1 में देखें कि स्ट्रेचनेस जो है वो डबल हो गई है बाकी दो स्प्रिंग्स की निस्बत। इसी तरह अगर आप फिगर 2 में देखें तो उसमें जो कंप्रेशन है वो भी डबल हो चुकी है। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाती है हमारे पास, हमने इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन में इतनी फ्रीक्वेंसी देखी थी, लेकिन इसमें क्योंकि ये कंप्रेशन और स्ट्रेचनेस डबल हो रही है तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगी 2s। तो ये एक एडिशनल फैक्टर बीच में ऐड हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को सम अप कर लें तो हमारे पास जो एंड पे वैल्यू आती है वो क्या है जी 3s/m। सो हम आगे देखते हैं कि ये जो हमने फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पे बताई हैं क्या ये वाकई में अगर मैथमेटिकली ये आती हैं या नहीं। तो सबसे पहले वी राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, वो जो आपको सबको पता ही है, ठीक है। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने दो तरह की डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है, एक एक्स डिस्प्लेसमेंट ऊपर पढ़ी है और एक वाई डिस्प्लेसमेंट पढ़ी है। तो अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट को देखें तो जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो क्या आ गई है, m डबल डॉट एक्स मीन्स कि ये x का डबल डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। सो f अगर m a किसके इक्वल होता है, f के इक्वल। सो अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जिसको हमने नेम दे दिया 1 का। सिमिलरली फॉर y डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है इक्वेशन 3 की सूरत में, जो कि m इंटू एक्स डबल डेरीवेटिव प्लस वाई डबल डेरीवेटिव इज इक्वल टू माइनस एस इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इसको हमने 3 का नेम दे लिया। तो अब यहाँ पे जो हम की क्या फाइंड कर रहे हैं, f1 और f2 फाइंड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ओमेगा 1 स्केयर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 है इसमें क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ किसकी, x प्लस वाई की और x डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट मीन्स के डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर हम खुद से ही सपोज करके पुट कर लेते हैं, जो कि ये हैं x कैपिटल और x डबल डेरिवेटिव कैपिटल। ठीक है जी, जब हमने इनको इक्वेशन 3 में पुट किया है तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो ये आ गई है m डबल डेरिवेटिव कैपिटल x प्लस एस एक्स। ठीक है जी, तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। उसके बाद अगर हम ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई है, ये जो आपके सामने है, इसको अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है ये को वाइब्रेट कर रहा है और क्या है जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है और जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो क्योंकि हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन, तो जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या होती है, वो ये होती है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर आपने फिर से वैल्यू नोट करनी है तो कर लीजिए, एक्स डबल डॉट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम इक्वेशन 4 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमने ऊपर बताया था कि जो हमारे पास आई थी, जो कि इन फेज मोशन में आई थी। ठीक है जी, दिस फ्रीक्वेंसी वी ऑब्टेन इज़ फॉर इन फेज मोशन। ठीक है, उसके पास सिमिलरली हमने ओमेगा 2 की वैल्यू निकाली थी एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, ऑसिलेशन के लिए। तो वो क्या है जी, अगर हम जैसे हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर क्या किया है, ऐड अप किया है, इसी तरह अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अगर इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसमें से अगर माइनस एस और माइनस 2s को ऐड अप कर लें, माइनस 3s इंटू एक्स माइनस वाई, ये आ गई और यहाँ पे उसी तरह रहा। तो
जैसे हमने ऊपर इक्वेशंस में रिप्लेसमेंट की थी इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन में, जब जैसा देखा था वहाँ पे कैपिटल एक्स और कैपिटल डबल डेरिवेटिव एक्स को पुट किया था, यहाँ पे वाई को पुट करेंगे। तो ये इस एक्स वाई और वाई डबल डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 5 में जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। ठीक है, आप ये पुट करके देख लीजिए तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ आएगी। जैसे फिर हमने पहले भी इन फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए देखा था कि उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर किया था फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसी तरह इसको भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके साथ कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, जो कि वही है डबल डेरिवेटिव, वहाँ पे x था, यहाँ पे अगर हम y कह लेते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर y। ठीक है, अगर हम उसको इक्वेशन के साथ करें इक्वेशन 6 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो यही आ जाती है जो कि हमने फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड की थी। तो हम कह लेते हैं दिस इज़ वैल्यू फॉर एंटी फेज मोड ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ठीक है जी, हमने ये पहले जनरल हमने देखा कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं और उसके बाद फिर हमने उनको मैथमेटिकल देखा जो कि हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।